तो यार मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे को एक नोड इंसर्ट करना है एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, ठीक है, मतलब बीच में, कहीं बीच में हो जाए, लास्ट में हो जाए, कुछ भी बोला है। जनरल क्वेश्चन था, एक जनरल क्वेश्चन है एक एक्चुअली। तो बेसिकली पढ़ लेते क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है कि आपको गिवन द पॉइंटर टू द हेड नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट, आपको लिंक लिस्ट दे रखी होगी जिसका हेड आपको दे रखा होगा, एक इंटीजर दे रखा होगा जो कि आपको इंसर्ट करना है किसी पोजीशन पे। तो आपको साफ साफ बोल भी रहा है आपको कि यहाँ पे आपको एक नया नोड क्रिएट करना है, ठीक है, जिसके डेटा एट्रीब्यूट में जो भी आपको इंटीजर दिया जाएगा वो डालना है, और उस नोड को स्पेसिफिक डिसाइड पोजीशन पे आपको इंसर्ट करके, इंसर्शन के बाद जो भी फाइनल लिंक लिस्ट बनेगी उसका पहला नोड यानी कि हेड रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो पोजीशन है वो जीरो इंडेक्स्ड है। जीरो इंडेक्स का मतलब क्या है, जैसे ये जो 1 है ये जीरो पोजीशन पे है, फिर ये 2 जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे, ये जो 3 है वो फोर्थ थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन सॉरी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या बोला, आपको ये लिंक लिस्ट दे रखी है, ठीक है, आपका डेटा है 4, आपको सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करना है। सेकंड पोजीशन मतलब जैसे ये 1 क्या आपका 0, ठीक है, 2 क्या आपका 1, तो अभी 3 की जगह पे आपका 2 आ जाना चाहिए, और 3 की जगह पे 4 आ जाना चाहिए, और ये 3 आपका खिसक के पीछे चला जाएगा। तो क्या है, 4 जो आपका इंसर्ट कहाँ हुआ है, 0 1 एंड देन 2, 2 पे तो इंसर्ट हुआ ही आपका, 0 1 एंड ये 2 पे, ठीक है। तो अपने को ऐसा कुछ करना है, ठीक है। अब सबसे पहला आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे प्लेसमेंट की तैयारी करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर आप इंटरव्यू के सामने अगर क्वेश्चन आए, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन यही होता है कि आपको इतनी रिक्वायरमेंट देने के बाद कुछ अगर आपको अलग से कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में वैसा, तो कंस्ट्रेंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कंस्ट्रेंट आपको दे रखा है कि जो एन है, एन मतलब नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट, वो 1 से 1000 तक हो सकते हैं, मतलब आपकी एम्प्टी लिंक लिस्ट नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर मिलती तो आपके लिए हो सकता है उसके लिए कुछ चेक लगाना पड़ता, ठीक है। दूसरा, आपको जिस पोजीशन में इंसर्ट करना है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती, जीरो से एन, मतलब जीरो मतलब फर्स्ट पोजीशन में इंसर्ट करना पड़ सकता है, एन का मतलब लास्ट पोजीशन में आपको इंसर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब पोजीशन भी वैलिड होने वाली है, ऐसी नहीं कि जिसपे नल पॉइंटर एक्सेप्शन वैसा कुछ मारे, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट रिक्रूटर नहीं बताता, इंटरव्यूअर नहीं बताता, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भैया एम्प्टी लिंक लिस्ट तो नहीं दे दोगे, ठीक है, या फिर इनवैलिड पोजीशन तो नहीं दे दोगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो अभी तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो अब इसका लॉजिक देख लेते हैं कि लॉजिक बेसिकली करना क्या है। एक एग्जाम्पल लिंक लिस्ट ले लेते हैं अपन। तो मान लो ये मेरी एक एग्जाम्पल लिंक लिस्ट है, अपन इसे समझते हैं कि अपन को करना क्या है। तो हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन कुछ ऐसा था कि हमने अपने को सबसे पहले रिटर्न क्या करना था उस फंक्शन से, जो भी नया हेड होगा, ठीक है। उस फंक्शन का नाम फॉर एग्जाम्पल मान लो इंसर्ट एट कहीं बीच में, एट पोजीशन मान लो, इंसर्ट एट पोजीशन शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। और अपने को देखा रखा था इनपुट में, हमको इनिशियल लिंक लिस्ट का जो भी हेड था वो दे रखा था, ठीक है। क्या डेटा इंसर्ट करना है, कौन सी मतलब वैल्यू इंसर्ट करनी है, हमें वो वैल्यू दे रखी थी, और किस पोजीशन पे करनी है वो पोजीशन दे रखा था, राइट, इजी दे रखा था। तो अपने को ये फंक्शन कंप्लीट करना है। तो एक समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप यार आप वो ऑलरेडी समझ गए होंगे क्या करना है, कि अपने को सबसे पहला स्टेप वही है कि अपने को जो भी वैल्यू दी गई है पहले उसको नोड बना लो, ठीक है। तो हम वही करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली अपना वही कि हम पहले एक नोड तो बनाना ही बनाना है यार। तो हमने एक नोड क्रिएट किया, p इक्वल्स टू न्यू नोड, और इसमें हमने जो भी वैल्यू थी वो वैल्यू पास कर दी, ठीक है ऐसा। तो हमारा जो p है वो एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेमोरी के अंदर कहीं पे ये ऐसा p नोड आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। ये p नोड, इसका एक नोड है जिसका नाम p है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो है, और अभी इनिशियली इसका ये जो नेक्स्ट पॉइंटर है नल है, ठीक है ऐसा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको बोला जाए कि उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग थी, तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग मतलब क्या है कि ये आपका जीरो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ पोजीशन है, ऐसा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो वो आपको बोले, आपको मैं बोलूं कि भैया आपको 8 इंसर्ट कराना है एट द थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो पी नोड है ये थर्ड पोजीशन पे आए, मतलब ये 5 और 4 के बीच में आए, क्योंकि 5 और 4 के बीच में आएगा तभी तो 2 के बाद 3 पे ही आ रहा होगा, राइट ऐसा। तो अपने को सिंपल सा क्या करना होगा यार, इंट्यूशन अपने को आ जाता है कि हम क्या करेंगे। लॉजिक देखो यार, आप लोग करना क्या, अपने को ये लिंक बीच में इंसर्ट करना है इनके, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कि अगर कोई चले, जब कोई चलना चालू करे लिंक तो कैसे करे, 2 10 5, फिर 5 के बाद ये p, फिर p के बाद ये 4, फिर 3 एंड 100, सही बात है। वो कैसे कर सकते हैं, हम कैसे ना कैसे इस 5 पर आएंगे, ठीक है। इस 5 का जो भी नेक्स्ट है उसको चेंज कर कर p कर देंगे, मतलब ये लिंक तोड़ देंगे अपन, ठीक है, ये लिंक अपन तोड़ देंगे, ठीक है।
और जिस 5 का जो भी नेक्स्ट है वो हम पी को कर देंगे, और पी का जो भी नेक्स्ट है, ठीक है, जो कि अभी नल है, ये नल हटाकर हम पी का जो भी नेक्स्ट है वो क्या करेंगे, पी का नेक्स्ट हम 4 कर देंगे। तो बेसिकली बीच में इंसर्ट हो जाएगा ना। तो अगर कोई चलना चालू करेगा तो कैसे करेगा, 2 2 10 5 फिर पी, फिर 4 3 100। और हमारा जो पी है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा होगा, 2 के बाद थर्ड पोजीशन पे ये आ रहा होगा, फिर ये अपना फोर्थ हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो हमारा जो है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अपने को यही करना है। अब इसमें तो हमें पहला स्टेप समझ में आ गया। पहला स्टेप तो हमने यही कर लिया था कि भैया हमने पी क्रिएट किया। दूसरा स्टेप ये है कि अपने को कैसे ना कैसे ये इस 5 पे पहुंचना। ये 5 कौन सा है, सेकंड पोजीशन का, सेकंड पोजीशन का, राइट, ऐसा। तो कुल मिलाकर अब देखो यहाँ पे मुझे जो पोजीशन कौन सी दी गई थी, 3, राइट। मुझे 3 पोजीशन दे रखी थी। हेड नोड क्या है मेरा, हेड मेरा ये है, ये मेरा हेड है, ठीक है, ये मेरा हेड है, ठीक है, ऐसा। तो दो चार बेस केस तो हम यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा कैसे लिख लेते हैं कि मान लो हम यहाँ पे एक इफ एल्स लगा देंगे कि अगर मान लो मेरी 0th पोजीशन है, अगर 0th पोजीशन है मतलब मुझे 0th पोजीशन में इंसर्ट करना है, तो वही वाली बात हो गई कि इंसर्ट एट द बिगनिंग वाली चीज लगानी है अपने को, ठीक है। तो अगर अगर मान लो इफ पोजीशन की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना वही लॉजिक लगाएंगे जो इंसर्ट इन द बिगनिंग वाली चीज करते थे कि हम क्या करते थे, पी का नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, पी का नेक्स्ट हम हेड कर देंगे, ठीक है, ऐसा। और पी को ही रिटर्न करा देंगे, ठीक है, ऐसा, क्योंकि पी मेरा नया नया हेड होगा, राइट, ऐसा। और अगर बाकी कहीं बीच में करना हो या फिर अगर मान लो एंड में करना हो, जैसे मान लो अभी आपके एंड में क्या हो, 0 1 2 3 4 5 5 6 6 पोजिशन आपकी एंड होगी ना, तो एंड वाले में तो अपना ये वाला लॉजिक वैसे ही काम करेगा, तो उसका लोड है नहीं है अपने को, ठीक है, ऐसा। तो अपन ये कैसे करेंगे, देखो अब ये कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो ये अपना पहला 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 काम क्या है कि अपने को इस 5 पे आना है कैसे ना कैसे, क्योंकि तभी तो मैं इस 5 का लिंक ब्रेक करना है। तो अब देखो क्या करना है अपने को, ये 5 अभी हमारी पोजीशन थी थर्ड पोजीशन पे, आपको इंसर्ट करना है, और ये 5 कौन सी पोजीशन पे, 2 पर है, राइट, ऐसा। या फिर इसको ऐसे सोचो जो मैं हमेशा बताता हूँ कि मान लो कहीं भी आपको दे रखा हो, ये अब इस यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो वाला लॉजिक काम में आएगा जो मैंने आपको लिंक इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में बताया था, जो रटने को बोला था कॉन्सेप्ट। देखो यार ये जो हेड है, ठीक है, इस हेड से मुझे कितना आगे आना है, 2 कदम आगे आना है, राइट। मतलब पोजीशन में से एक माइनस, सही बात है। मतलब पोजीशन अगर 3 है तो आपको यहाँ पे 2 कदम आगे आना है इस वाले पे। तो अगर ऐसे आपको मान लो 5वीं पोजीशन पे इंसर्ट करना हुआ, 5वीं पोजीशन मतलब आपकी कौन सी हो, ये वाली पोजीशन, तो आप क्या करोगे, 4 कदम आगे आओगे हेड से, मतलब हेड जहां भी हो, तो आपका हेड है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 4 कदम आगे आओगे। तो 4 कदम कैसे आगे आते हैं वो मैंने आपको बताया था वो पिछला ट्यूटोरियल में, तो आप वो जाके देख लो जल्दी से वो वाली वीडियो, ठीक है, उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा। तो इंट सी को अगर मैं करूंगा, सी की वैल्यू होगी पॉस में से एक कम, ठीक है, और मैं अपना ये वाला लूप चला रहा हूँ, ठीक है, सी माइनस माइनस, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगा, बेसिकली क्यू को मैं क्यू को बस आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक्स, ऐसा, ये। और सॉरी मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, क्यू कुछ नहीं है, क्यू जो है वो मेरा एक बेसिक नोड है जिसकी अभी इनिशियल वैल्यू हेड ही है, राइट, ऐसा। तो क्यू अभी बेसिकली क्यू जो है वो क्यू अभी यही है, हेड वाला ही नोड है। तो ये क्यू बेसिकली आगे जाएगा। और ये वाला जो आपका स्टेट, ये वाला जो लॉजिक है, ये वाला लॉजिक मैंने आपको रटने को बोला था, एक बार उसका देखा कि वर्क कैसे करता है। तो मुझे ये ज्यादा यहाँ पे माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये, और मुझे मालूम है 100% काम करेगा। तो क्यू इस लॉजिक के बाद क्यू मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसा, ये। तो अब क्या करना है, सबसे पहला काम, दो या क्यू का नेक्स्ट ये बनाने से पहले मेरे को ये वाली नोड कहीं स्टोर करानी पड़ेगी। क्यों, अगर मैंने क्यू का नेक्स्ट अभी पी बना दिया तो फिर मैं ये वाला नोड एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है अपने को, ठीक है, ये। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं क्या था, अभी सिनेरियो अपना कैसा था, कुछ ऐसा था, ये भैया मेरा 5 था, 5 का नेक्स्ट मेरा 4 है, ठीक है, ऐसा। तो मैं इस 4 पे कैसे जा पा रहा था, इस 5 की मदद से, 5 का नेक्स्ट था ये, ठीक है, मतलब अभी मेरा ये क्यू है, राइट, तो ये क्यू का नेक्स्ट है 4, ठीक है। और मेरा जो पी था वो पी इसमें बीच में है, पी इसमें जो बीच में यहाँ पे मुझे बीच में इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 4 को एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा टी, ठीक है, ऐसा, ताकि मेरे पास उसकी एक पॉइंटर रहे, उस पर एक पॉइंटिंग करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है। ये मैंने टी बना दिया इसको। अब मैं चेंज कर दूंगा क्या, कि भाई क्यू का नेक्स्ट पी कर दो और फिर पी का नेक्स्ट क्या कर दो, टी कर दो, ऐसा, राइट। तो अपन यही लॉजिक करने वाले हैं कि सबसे पहले तो मैं एक नोड बनाऊंगा टी, जो कि क्या होगा, बेसिकली क्यू का नेक्स्ट रहने वाला है,
अभी अगर कहीं बीच में होगा तो टी एक डेफिनेट वैल्यू डेफिनेट नोड होगा, और अगर मान लो क्यू ही खुद एंड में हुआ तो टी की वैल्यू नल रहने वाली है, राइट। ऐसा तो ये टी हो गया। अब मैं क्या कर दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा कि भैया अब क्यू का नेक्स्ट तो क्या कर दो, क्यू का नेक्स्ट पी से जोड़ दो, ठीक है, और पी का जो नेक्स्ट है वो टी कर दो, पी का जो नेक्स्ट है वो क्या कर दो, टी कर दो। ऐसा, तो ये मेरा लॉजिक रहेगा। इससे मेरा क्या होगा, बेसिकली जो पी है वो बीच में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है यार, यही लॉजिक है। और पी को बीच में इंसर्ट करने के बाद मेरा हेड जो है वो तो चेंज होने वाला है नहीं है, तो मैं वही हेड रिटर्न कर रहा हूँगा। तो क्या इतनी सी बात हमको समझ में आ जाती है, ठीक है, ये बहुत सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यार एक बार इसकी बेस केस देख लेते हैं। बेस केस अगर मानो तुमको एम्प्टी तो नहीं मिलने वाला जैसे हमने कंस्टेंट देखे थे, बट अगर आपको यहाँ पे एम्प्टी लिंक लिस्ट मिल रहा है तो आप सिंपल सा क्या कर रहे होगे, यहाँ पे आप इसी इफ के अंदर एक चेक लगा दोगे और से कि अगर हेड भी आपका नल है, मतलब एम्प्टी लिस्ट है, तो कुछ नहीं करोगे आप, बेसिकली यही चीज रिटर्न करानी होगी, ठीक है वैसा। तो वो चीज़ यहाँ से हैंडल हो जाएगी, बट हमारे कंस्ट्रक्ट में वो था नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ तो कुछ नहीं फटेगी, सही से काम कर जाएगी। फिर हमने क्यू को हेड बनाया, फिर हम उस पोजीशन पे आए जिस पोजीशन को इंसर्ट करें उससे एक पीछे वाली पोजीशन पे आए, तो हमने ये सिंपल सा ये लॉजिक चला दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने क्यू का नेक्स्ट का एक होल्ड बना लिया, एक पॉइंटर बना लिया, फिर क्यू का नेक्स्ट पी कर दिया, पी का नेक्स्ट टी कर दिया, और फिर रिटर्न एंड कर दिया। तो सिंपल सा लॉजिक है यार। इसमें जो हमारा जो लॉजिक है वो ये इतने यही होगा। और बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बाकी सब ओ ऑफ वन है, बस ये आपका वाइल लूप ये इटरेट करेगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली क्या होगी, ओ ऑफ पॉस माइनस माइनस, मतलब पॉस माइनस वन, या फिर नॉर्मली आप बोलो तो पॉस, ठीक है। तो आपकी जो भी पोजीशन आपको दी गई होगी आपको उतनी उतनी जगह पे आना पड़ेगा, राइट। जैसे आपको थर्ड पोजीशन थी तो आपको बेसिकली लूप 2 बार चलाना पड़ेगा, मतलब पॉस में से एक कम। तो ऑन एन एवरेज आप बोलते हो हाँ, तो लीनियर टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी, ठीक है। इन वर्स्ट केस अगर मान लो आपको एकदम एंड में अगर आपको करना है तो आपको एकदम एंड में आना पड़ेगा, पूरी लिंक लिस्ट ट्रावर्स करनी पड़ेगी, तो आपकी जो वर्स्ट केस में आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी वो ओ ऑफ एन जाएगी, राइट, ओ ऑफ एन में। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम ऐसा कुछ यूज करने नॉर्मली 3 वेरिएबल यूज कर रहे हैं हमने, एक क्यू, एक आपका ये टी, और पी तो हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो एज अ काउंट नहीं होगा। और बेसिकली कांस्टेंट है ना, 2 ही हमेशा क्रिएट करोगे आप, अगर ये फंक्शन कितनी बार भी चलाओ तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वन है, ठीक है, राइट। ये लॉजिक समझ में आ गया। एक बार इसको रन करा के देख लेते अपने उस एमुलेटर पे कि सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। तो यार मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है, अब मैं तुमको एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। तो मैंने क्या करा, सिंपली सबसे पहले अपना एक नोड क्रिएट किया, ठीक है। अगर मेरी पोजीशन 0 पे मुझे इंसर्ट कराना है तो सिंपली वही मैं ये वाली चीज करके अपना नोड रिटर्न करा दूंगा। और अगर किसी और पोजीशन पे कराना है, ठीक है, चाहे वो एंड पोजीशन हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, आपका ये लॉजिक काम करेगा। आप बेसिकली वाला लूप चलाओगे, उसके उस पोजीशन के एक पीछे वाले नोड पे आओगे तो क्यू आपका जो है वो एक पीछे वाले नोड पे आ गया होगा। और हाँ, यहाँ पे मैं बिना नोड टी क्रिएट करे भी ऐसे कर सकता था। क्या करूंगा मैं, पी का नेक्स्ट जो है वो भी पहले क्यू का नेक्स्ट बना दो, मतलब कुछ ऐसा कि अभी जैसे ये है ना, ये मेरा क्यू है, राइट, ये मेरा क्यू है और ये मेरा क्यू का नेक्स्ट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले पी का जो नेक्स्ट है वो क्यू का नेक्स्ट कर दो। तो क्यू का नेक्स्ट कौन है अभी, ये, तो पी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्यू का नेक्स्ट, और फिर क्यू का नेक्स्ट बाद में तुम पी कर दो। तो ये वाला वही लॉजिक है, ठीक है, ऐसा ये। और फिर मैं उसको हेड रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने इसको रन करके देख लिया था, ठीक है, तो अगर मैं दोबारा आपके सामने रन करूं तो सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका इंसर्ट एट द एनी पोजीशन हो गया। तो होप सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों सिनेरियो के जो इंसर्ट है वो कैसे अपने को कोड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से यार मैंने एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। अगर आप लोगों को यार समझ में आ गया हो तो यार लाइक कर दो वीडियो को अभी से, है ना, और कर दो यार बस लाइक, ठीक है। अच्छा लगता है यार, मुझे लगता है कि हाँ भाई जो मेहनत कर रहे हैं ये सक्सेसफुल, मतलब आपको समझ में आई है मेहनत रंग ला रही है कि नहीं ला रही है, ठीक है, इसका फल हमें कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वैसा, ठीक है। तो हम ये इंसर्ट वाली चीज कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जो कि मैं अगले वाले वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, इंसर्ट के ऊपर ही एक ऐसा आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और अगले वाले वीडियो में मैं आपको कवर उसमें बता दूंगा कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर वाली चीज मैंने बोली थी ना कि कंस्ट्रक्टर मतलब क्या, मतलब क्या होता है, क्या जो मैंने आपको बोल दिया था ये वाली स्टेटमेंट कैसे काम करती है, ठीक, कब काम करती है नहीं करती है, तो फिर मैं आपको अगले वाले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। वो 5-10 मिनट का वीडियो रखेंगे अपन। तो ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करो, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरी गुरु दक्षिणा है वो मुझे दे दो, ठीक है। गुरु दक्षिणा दिया करो यार, विद्या बहुत अच्छे से आती है, मतलब ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है, ऐसा। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, क्योंकि पूरी प्लेसमेंट रेडी वाली हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है।
और तो कुछ रहा नहीं है यार, और कुछ बोलते हैं क्या यूट्यूब के कंक्लूजन में यार? अभी तक उसमें परफेक्ट हुआ नहीं हूँ, बट हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी तक मात्र 15 या 16 वीडियोस बनाए हमने, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, एंड स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड।